नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहां चुनाव हो चुके हैं, वहां के स्टार प्रचारक नेता अब दूसरी जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। 3 चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद अब आगे के लिए सभी नेता जुट गए हैं। ऐसे में राजस्थान में चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी दलों के नेता अन्य राज्यों में जुट गए हैं। बता दें कि भले ही राजस्थान में अभी भाजपा की सरकार हो, लेकिन प्रदेश के डैमेज कंट्रोल करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसे कितना फायदा हुआ है, ये तो खैर चुनावी परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन राजस्थान के नेता अब अन्य राज्यों में पहुंचकर अपने अपने दलों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने के बाद 170 से अधिक कांग्रेस नेताओं को पड़ोसी राज्यों में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 170 से अधिक वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी चुनाव प्रचार और प्रबंध के लिए भेजे गए हैं। राजस्थान से नेताओं को हरियाणा, पंजाब और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आग्रह पर भेजा गया है। इनमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ ही विधायक प्रत्याशी, निगम व बोर्ड के पूर्व चेयरमैन शामिल हैं। बता दें कि नेताओं को इन प्रदेशों में कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार अभियान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। डोटासरा ने बताया कि नेताओं की सूची पंजाब, हरियाणा और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को भेजी जा चुकी है। इन सभी को आगामी 3 दिनों में आवंटित लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पहुंचकर पीसीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल भारी बहुमत से जीतेंगे। पायलट ने यह भी दावा किया कि बाड़मेर में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी। पायलट ने कहा कि बाड़मेर में बीजेपी की जमानत भी जब्त हो सकती है। सचिन पायलट का दावा है कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में अच्छा चुनाव लड़ा है, कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। सचिन पायलट ने कहा कि जोधपुर और कोटा के अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां टफ फाइट है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रचार के दौरान हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की है, जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उत्तर प्रदेश के अमेठी में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। बता दें कि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वे गांधी परिवार से सबसे नजदीक नेता माने जाते हैं। अशोक गहलोत को हाल ही में अमेठी लोकसभा क्षेत्र का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। शाम 6 बजे अशोक गहलोत लखनऊ होते हुए अमेठी पहुंचेंगे। गहलोत भी गांधी परिवार के नजदीकी नेताओं में गिने जाते हैं और अमेठी की सीट गांधी परिवार के लिए सबसे अहम सीट है। न सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी भाजपा को जमकर घेर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भी जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ बोला, देखिए इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो देश ने ही सुनना बंद कर दिया है कि भाजपा के नेता क्या कहते हैं। आप क्यों सुन रहे हैं उनकी बात? देखिए, 3 राउंड में ये तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब पहुंच चुका है। चौथे गठबंधन में बहुमत हम क्रॉस कर लेंगे। वहीं अगर इस बार के चुनाव के लिए राजस्थान के चुनावी समीकरण की बात करें तो भाजपा चुनाव से पहले 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, जिस पर पार्टी के नेता अभी भी बरकरार हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रत्याशियों के चयन में परेशानी झेलने वाली कांग्रेस को राजस्थान की वोटिंग से उम्मीद जागी है। मतदान के बाद अब कांग्रेस के नेता भाजपा से 1 सीट अधिक जीतने का दम भर रही है। कांग्रेस का मानना है कि कम से कम वो राजस्थान में 13 सीट जीत सकती है। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा और इसका असर नेताओं के सियासी भविष्य पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि परिणाम चाहे जो भी रहे, राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के सियासी ग्राफ में बदलाव लाजमी है। अगर भाजपा की बात करें तो चुनाव के बाद राजस्थान को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। सीपी जोशी वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ब्राह्मण मुख्यमंत्री होने के चलते अब सीपी जोशी को केंद्र में भाजपा की सरकार आने पर मंत्रिमंडल में जगह या फिर संगठन में किसी दूसरी जगह पर एडजस्ट किया जा सकता है।
सीपी जोशी की जगह किसी जाट या किसी दलित नेता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस 4 जून के बाद मुख्यमंत्री बदलने का दावा कर रही है, लेकिन लगता नहीं है कि मोदी और अमित शाह के इस फैसले से किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा। हाँ, यह जरूर है कि 3 या 4 सीट कम होने पर मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में होगी। खास तौर पर दौसा चुनाव जिस तरीके से फंसा हुआ है, करोड़ी लाल मीणा के बयान उनकी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा चूरू के चुनाव परिणाम भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर के आने वाले दिनों का सियासी भविष्य क्या होने वाला है। भाजपा में सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हुई है कि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तीसरी बार कोटा बूंदी से चुनाव जीतते हैं और केंद्र में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उनकी भूमिका क्या होगी। स्पीकर के बाद अब क्या इस बार मोदी सरकार में उनको क्या रोल दिया जा सकता है। कांग्रेस की बात की जाए तो अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राजस्थान कांग्रेस के सभी नेताओं के अच्छे दिन आ सकते हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 4-5 सीट भी जीत ले तो भी इसका क्रेडिट कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मिलेगा। खास तौर पर पीसीसी चीफ का कद और बढ़ जाएगा। भविष्य के लिहाज से सचिन पायलट की भूमिका भी राजस्थान में और बड़ी और महत्वपूर्ण हो सकती है। परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान में अब कमान पायलट, डोटासरा, जूली जैसे नेताओं के हाथों में ही रहने वाली है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुभव को देखते हुए उन्हें केंद्र में संगठनों में कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी दे दे। कुल मिलाकर यह चुनाव केंद्र में सरकार बनाने और राज्यों में अपनी ताकत दिखाने के साथ साथ इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इन चुनावों पर राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं का सियासी भविष्य भी निर्भर करेगा। चुनाव परिणाम बताएंगे कि आने वाले दिनों में उनकी राह किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिहाज से आसान होगी या फिर सियासी करियर पर विराम लग जाएगा। अब जिस तरह का राजनीतिक समीकरण बना है, ऐसे में एक बात तो तय है कि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। भले ही भाजपा अभी सत्ता में हो, लेकिन विपक्षी दल भी इस बार के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या अन्य दलों के बड़े नेता। इंडिया गठबंधन के बनने से इस बार लोकसभा चुनाव में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से विपक्षी दल सामने उभर के आ रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि ये भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है और ना ही भाजपा को इस बार बड़ी जीत देखने को मिलेगी। मामला टक्कर का है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से भाजपा इससे उभर पाती है और इस चुनाव को जीत के मुहाने तक ले जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।